शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नम। जय शीतला मैया। आप सभी को शीतला सप्तमी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं बसोड़ा कब है। 2026 में किस दिन बसोड़ा पूजा जाएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। मित्रों, जैसे कि आप जानते होंगे, माता रानी का यह स्वरूप बहुत ही शांत, निर्मल और मन को ठंडक देने वाला और सभी की कामनाओं को पूर्ण कर पति बच्चों को हमेशा ही रोग मुक्त करने का वरदान देता है। आप जानते होंगे, शीतला माता पूजा के दिन घर में यह 5 काम जरूरी से आपको करने हैं ताकि आपको दवाइयों से छुटकारा मिले, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधन सबती कट जाए। ध्यान से सुने कौन से वह 5 काम हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का रहेगा। शीतला माता आपका कल्याण करेगी, ये मेरी प्रार्थना है। जैसे कि शीतला माता को बहुत प्रिय है साफ सफाई, ऐसे में शीतला माता का जो स्वरूप है वह बहुत ही सुंदर है। उनके हाथ में ठंडे पानी का घड़ा वह धारण करती है। एक हाथ में उनके झाड़ू है, नीम की पत्तियां उन्हें बहुत ही प्रिय हैं और वह गधे की अर्थात गधे की सवारी करती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में शीतला माता का पूजन पूरे साल भर परिवार को सुख प्रदान करता है, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्त करता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो इस बार 2026 में शीतला माता का विशेष पूजन आप करें नए सिरे से। अगर शीतला माता के व्रत, पूजन इत्यादि या सप्तमी अष्टमी का व्रत, उपवास इत्यादि करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। इसके तो अनंत गुना लाभ हैं। इस बार दिन बार का फर्क पड़ रहा है। कभी भी गर्म बार को माता का पूजन नहीं करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा ही कहा जाता है। हमेशा ठंडे बार अर्थात शीतल बार को देखकर, जैसे सोमवार हो गया, शुक्रवार ठंडा वार माना जाता है और साथ के साथ बुधवार भी ठंडा वार माना जाता है। इनको रविवार को, कभी भी उग्रवार को, तेज वाले वार को माता शीतला का पूजन नहीं किया जाता है। आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय जरूर लिखिए। निश्चित रूप से माता शीतला आपका कल्याण करेगी। एकदम सटीक जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, बस आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले ध्यान रखें, शीतला माता पूजा में आपको किसी भी स्वरूप में अग्नि का प्रयोग नहीं करना है। कई लोग गलती कर देते हैं, दीपक में अग्नि लगा देते हैं और माता का पूजन करते हैं। नहीं, यह गलत है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ठंडे पानी से ही नहाना है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है, घर में आपको बिल्कुल भी प्याज, लहसुन और अग्नि इस दिन शीतला सप्तमी या अष्टमी जब भी आप पूजें, इस नियम को धारण करें कि इस दिन घर पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखें और ना ही घर में जो भोजन है वह गर्म बनाया जाए, तभी आपका जीवन सार्थक और सफल माना जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, अपने बच्चों को शीतला माता को प्रणाम कर धोख देकर माँ से प्रार्थना करें। इस दिन कुम्हारन को दान देने का बहुत अधिक प्रावधान है। शीतला माता पूजन करने के बाद कुम्हारन को दान जरूर से इस दिन देना चाहिए। वही इस दिन दान देने योग्य और दान पाने योग्य है। हमारे क्षेत्र में तो यही कही गई है। आपके क्षेत्र में क्या मान्यता है, जरूर बताएं। सबसे पहले से नियम का भी जरूर ध्यान रखें कि इस दिन नीम वृक्ष की पूजा का विधान है। नीमड़ी माता कहा जाता है। कहीं भी आसपास आप शीतला माता का पूजन तो करें ही, साथ के साथ नीम वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर जल हल्दी मिश्रित समर्पित करें और साथ के साथ नीम वृक्ष की हल्दी, कुमकुम इत्यादि से पूजन करें। उसके बाद नीम वृक्ष की थोड़ी मिट्टी घर लाकर छिड़काव करें, मस्तक पर धारण करें। नीम वृक्ष की पत्ती घर लाकर रखना भी शुभता और श्रेष्ठता का रूप कहा गया है। यह कार्य आपको जरूर करना है और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सभी
जब भी भोजन बनाएं, जैसे एक दिन पहले भोजन बनाना होता है, उस दिन अपने घर की सभी शुद्धि करें। बहुत साफ सफाई करने की आवश्यकता होती है। आप सभी पुआ पूरी और जो भी राबड़ी होती है वह चावल इत्यादि बनाकर पान पकवान जो भी आपसे बनते हैं, आपके क्षेत्र अनुसार थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हो, उसमें से सबसे पहले थाली हल्दी कुमकुम अक्षत के साथ दही इत्यादि के साथ सबसे पहले माता के लिए सारी चीज़ें जो हैं थाली में रखी जाती हैं और उसे ढककर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर, सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, सूर्योदय से पहले पहले जब ठंडक सी रहे तब जल्दी उठे और ठंडे पानी से ही स्नान करें। अब इस दिन बासी ही भोजन खाना होता है, जैसे जो आपने एक दिन पहले भोजन बनाया है न माता के लिए थाली में निकालें और परिवार के सदस्यों के लिए भी थाली में निकालकर आप जो हैं उसे ही ग्रहण करें। इस दिन गर्म चीज़ नहीं खाना होता और इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अब गर्मियाँ आगमन की ओर हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अब किसी भी स्वरूप में बासी भोजन नहीं किया जाता है। बस ये अंतिम दिन होता है जब बासी भोजन हम सभी को कर लेना होता है। फिर इसके बाद ठंडा खाना कभी नहीं खाया जाता है और आप सभी सुबह जल्दी उठें। अपने बच्चों से भी कहें कि जल्दी चलो, मंदिर में एक हल्दी ले जाएं, घुली हुई मेहंदी ले जाएं, थोड़ा दान करने के लिए, कुम्हारन के लिए सामग्री और जो भी आपने बासी खाना माँ के भोग के लिए रखा है उसे ले जाकर आप नए तौलिया या जो भी आपके पास चुन्नी है या साड़ी है, जैसा भी है, दुपट्टा इत्यादि साफ सुथरे धुले कपड़े होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। माता के मंदिर में सबसे पहले हल्दी मेहंदी माता को समर्पित करें। ठंडा जल दही चने और जो भी वो पकवान लेकर गए माता को समर्पित करें और वहाँ पर विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद आपके वहाँ जो भी कुम्हारन बैठी है या बड़े बूढ़े कोई भी व्यक्ति बैठे हैं वह आपको जरूर कथा सुना देंगे। कथा सुनने के बाद आप सभी को घर की तरफ जाना है। अपने बच्चों को भी प्रणाम कराएं, शीतला माता की धोख दिलवाएं और शीतला माता पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा हल्दी अपने साथ घर लाएं। अपने बच्चों के ऊपर इस जल का छिड़काव करें ताकि माता शीतला आपके परिवार की रोगों से रक्षा करें। और साथ के साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि शीतला माता की पूजन प्रक्रिया में आप सभी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। कुछ दक्षिणा इत्यादि, कुछ वस्त्र और पुए पूरी कुम्हार को दान देकर आएं। उसके बाद आप सभी अपने घर पर सबसे पहले अपने घर के दरवाजे पर हल्दी का छाप या हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाएं। कई बाहर से आकर हमारे घर तो शुभ काम में हल्दी के छापे या हल्दी का तिलक या स्वास्तिक अपने घर के द्वार पर बनाया जाता है। उसके बाद पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं खाना होता है। बस जो पिछले दिन हमने बनाया था बासी खाना, ठंडा खाना, उसे ही ग्रहण किया जाता है। अब इस दिन कब है ये शीतला माता का पूजन? पंचांग में स्पष्ट रूप से इस साल का वर्णन दिया हुआ है कि शीतला माता का पूजन अर्थात शीतला अष्टमी जिसे कहा जाता है वे 11 मार्च 2026 दिन बुधवार के दिन शीतला माता का पूजन किया जाएगा और साथ के साथ 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार के दिन सप्तमी अर्थात राधा पुआ होगा। 10 मार्च मंगलवार हम ठंडा भोजन बनाएंगे और 11 मार्च को हम बुधवार को शीतला माता पूजन करेंगे। परंतु हमारे क्षेत्र में तो होली के 8 दिन के भीतर कभी भी जो शीतला माता पूजन है वह कर लिया जाता है। जैसे कि सोमवार आए ठंडा वार तो उस दिन भी कर लिया जाएगा। जैसे कि सोमवार इस बार 9 मार्च का है, इस दिन ठंडा वार है तो इस दिन भी कर लिया जाता है। आप चाहे तो 9 मार्च को कर सकते हैं, आप चाहे तो 11 मार्च को कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। फिर जो भी ठंडे दिन बार मिलते हैं उन दिनों में कभी भी आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। सुबह ठंडे समय को देखकर आप सभी को शीतला माता का पूजन कर देना चाहिए। इस दिन उपाय के रूप में हल्दी का तिलक और हल्दी माँ को समर्पित करना, द्वार पर स्वास्तिक बनाना, शीतला माता की पूजा करने के लिए प्रार्थना करना
शीतला माता के मंदिर में धोख देकर आना यह सबसे श्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। इस चीज को आप नोट करते हुए चलिए। व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं भी कर पाते तो कम से कम इन नियमों का पालन जरूर जरूर कीजिए। इस दिन किसी भी जानवर, क्योंकि शीतला माता सव्य गधे की सवारी करती हैं, तो ऐसे में दान पुण्य जो माता को, सभी को, या जो भी आपको मिल जाए, इस तरह के जानवर जैसे कि गधा हो या कहीं पर बैल हो, नंदी बाबा जिसे कहा जाता है, उन्हें हरा चारा खिलाना, घर में बना हुआ प्रसाद खिलाना, अपने बच्चों को माता शीतला की धोख जरूर जरूर दिलाएं। इस तरह से जानकारी थी। आपका अपना चैनल प्राचीन स्टडी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी के लिए इतना ही। जय शीतला माता।